तरफ से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री रॉबिन्सन थॉमस। आप पा रहे हैं रजत कमल। इस फिल्म में शब्द नहीं बोलते बल्कि रंग बोलते हैं, स्केचेस बोलते हैं जिनमें रंग भरती है ध्वनि, म्यूजिक, और ये बता रही है एक पेड़ की कहानी और कैसे मनुष्यों के लिए प्रासंगिक है ये। इस फिल्म के निर्देशक और एनिमेटर श्री जोशी बेनेडिक्ट को भी प्रदान किया जा रहा है रजत कमल। The film is recognized for bold use of colors, sketches and timing along with stylized animation techniques. कई बार बहुत गहन विषय को बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जो हमारे हृदय को भी स्पर्श करे। इसी का उदाहरण देती है ये फिल्म द कोकोनट ट्री। Distinguished guests, let's take the journey forward. The next award is for the best non-feature film promoting social and environmental values. Goes to the English film On the Brink Season 2, Gharial. On behalf of Gaya people and the Habitats Trust, Ms. Roshni Nadar Malhotra will receive a silver lotus. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. अगर पर्यावरण को लेकर आप भी गंभीर हैं तो ये फिल्म आपके लिए भी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती ये फिल्म न केवल घड़ियाल पर ही केंद्रित है बल्कि भारत भर में विभिन्न लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा पर भी रोशनी डालती है। एक अत्यंत गंभीर विषय जिसे लेकर हम सबको सतर्क होने की जरूरत है। And for the same film, director Ms. Akanksha Sood Singh is been awarded with Silver Lotus. The film recognized for chronicling the journey of lesser-known crocodilian species, as we know, Gharial, through the everyday effort of the unsung heroes. Shall we put our hands together for the filmmaker? और अब बात बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार की, और इसके लिए मराठी फिल्म मर्मर्स ऑफ द जंगल को चयनित किया गया है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सोहेल अभिजीत वैद्य को मिल रहा है रजत कमल का सम्मान। गोष्ट ऐक, तुझ्या आजूबाजूचा आवाज ऐक, काय सांगते ती? You could hear the manner in which the sounds of jungle were recreated as whispering trees pass down stories of gods and ancestors. A visual poetry unfolds, offering a masterfully crafted piece of new age storytelling. कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा। निर्माता श्री सागर पुराणिक को रजत कमल। ಅದು ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? Celebrating the beauty of India's culture, the film is a well-researched study of the temple dance traditions of Karnataka. और इसी कन्नड़ा फिल्म रंग वैभोगा के निर्देशक श्री सुनील पुराणिक को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। The filmmaker is being awarded for showcasing creativity and cultural heritage of Karnataka through exceptional depths. Shall we put our hands together for the filmmakers on the stage? और मान्यवर कला और संस्कृति पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मराठी फिल्म वारसा का भी चयन किया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सचिन बाला साहेब सूर्यवंशी को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ही युद्धकला जिवंत राहावी म्हणून काठीने सराव सुरू ठेवला।
The fascinating film Warsa highlights the traditional martial arts and the manner in which these skills are transferred through generations. तो महाराष्ट्र की संस्कृति को प्रदर्शित करती ये फिल्म वारसा. For the best biographical, historical reconstruction compilation film, Marathi film आणखी एक मोहनजोदारो being awarded on behalf of producer the Goa Studio and Ashok Rane Production, Shri Rajesh R. Pednekar to receive the Silver Lotus. सुरू होते पहिली पाळी मोठा डौलात चाकी रे गरगरा मला कामगार दुसरा तोही बेकार करा म्हणजे दिल्ली कामगार गेल्याबरोबर फिल्म आणखी एक मोहनजोदारो जो मुंबई के गिरणगांव की कहानी प्रस्तुत करती है. गिरणगांव वो क्षेत्र जहां मिल मजदूर रहते हैं और इस फिल्म में आपने मिल मजदूरों की ही आवाज को प्रस्तुत किया है. एक डॉक्यूमेंट्री है आणखी एक मोहनजोदारो. And for the same film, director Shri Ashok Rane being awarded with the Silver Lotus. फिल्म के निर्देशक श्री अशोक राणे ने गिरणगांव मिल मजदूरों की मुंबई के लोकाचार को जीवित रखने में उनके योगदान को प्रस्तुत करते हुए हासिल किया है अपना चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार. एक बार जोरदार तालियां. और अब निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार कन्नड़ा फिल्म मध्यांतर के लिए निर्देशक श्री बस्ती दिनेश शेनॉय को स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस से नवाजा जा रहा है. The film, ladies and gentlemen, is recognized for the exceptional command over dialogue and visual storytelling in the short film format. निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री बस्ती दिनेश शेनॉय. On to our next award. Award for the best non-feature film goes to Hindi and Urdu film Aina. Producer and director Shri Siddhant Sareen receiving the Golden Lotus. अगर उस टाइम वॉश हो जाता तो मतलब मेरी आई का विजन बच जाता. कैसे कैसे लोग हैं यार. करुणा और संवेदनशीलता के साथ सुनाई गई जीवन संघर्ष की कहानी है फिल्म आईना. धैर्य और दृढ़ता की एक सहानुभूतिपूर्ण कहानी जो देखने वाले के हृदय को स्पर्श करती है. Thank you, Honorable President and distinguished guests. The award ceremony has just begun. For now, I would request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, to address the gathering. Honorable President of India, Madam Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sri Ashwini Vaishnav ji, Sri Sanjay Jaju ji, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Dada Sahib Phalke Award winner Sri Mithun Chakravarti ji, juries, chairpersons, members, all award winners, media persons, namaste, vanakkam to you all. Today it is an immense privilege to stand here on the occasion of the 70th National Film Awards, which undoubtedly is one of the most prestigious film award in India. This National Film Awards, first of all, I congratulate to the juries how they
dedicated and how they are worked, tireless work, and they identified the real talents here so that the talent people are awarded here. And the National Film Awards have always been beacon of excellence, recognizing outstanding contributions across various facets of filmmaking and honoring the diversity that defines Indian cinema. I want to mention a few words about our Mithun Chakravarti ji. I would like to extend my heartfelt congratulations to Mithun Chakravarti ji as an alumnus of FITT Pune. It is in our INB Institute. And last year I visited Tashkent. In the Tashkent streets, the people are dancing Jimmy Jimmy. So, how he is famous in the out of country. So I congratulate once again Mithun Chakravarti ji. Our Indian cinema is how now is emerging in a global. Our Indian cinema is playing a major role in the world cinema now. Particularly the South Indian cinemas, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. So these movies now tremendously, they are doing very hard work, and the movies are not only the regional movies, the movies are pan-India movies, the movies are the world-level movies. Last year, few of movies went for the Oscar awards from South Indian movies. So I don't want to mention it's a South Indian because of the regional movies, how they are playing a major role. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision and our Minister Shri Ashwin Vaishnav ji's guidance, our department we want to be product to the producers. So for that, our ministry brought an amendment in Cinematography Act after 40 years to protect from the piracy. So this is a help to the business and ease of doing business and the cinema industry. Today is the AVGC sector is transforming from the industry as a multi-billion-dollar global industry. We have seen how the VFS are using these nowadays new cinemas. For that, our government of India, our ministry is going to establish a national center for excellence for AVGC in Mumbai. It is a world class, our institute is going to come. And also, we are in this all broadcasting medias, whether it is in traditional media, whether it is in cinema, whether it is in AVGC, whether it is in satellite. So we want to bring up one umbrella. So for that, a WAVES conference, world level summit is going to happen in this year. So for the promotion of the industry, for the promotion of the sector, media and entertainment sector. So this summit is going to help as a creator economy in our country. And is the Film Facilitation Office is promoting co-production in India, and our government, our Prime Minister's guidance and our Sri Ashwin Vaishnav, the Indian cinema in this media and entertainment sector is leading the sector. Once again, I congratulate to each and every award winners to their remarkable achievements. Your contribution continue to push the boundaries of Indian cinema, making it an industry that we can all take pride in. Today's celebration will serve as a reminder of the power of cinema to inspire, challenge and entertain. Let us all celebrate the nature of the art of filmmaking, ensure that Indian cinema reaches
new heights while staying true of its roots. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Ladies and gentlemen, we now move on to the next category of film awards. May I now invite and request Honorable President Srimati Draupadi Murmu and the dignitaries to come forward for the remaining awards, please. मान्यवर, कार्यक्रम के इस पड़ाव में फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आरंभ विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन के साथ मलयालम भाषा की फिल्म कदिकन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं श्री संजॉय सलील चौधरी। വിളക്ക് ഞാൻ കെടുത്തിയാൽ മുതല്ലോ ഇടയുന്നു. और जूरी की ओर से ये स्पेशल मेंशन है इस फिल्म के लिए प्रयोग की गई धुनों के लिए। फिल्म में गैर परंपरागत नवीन धुन रचने के साथ ये उम्मीद जगाते हैं कि धुनें अभी जिंदा हैं। और हिंदी फिल्म गुलमोहर के लिए अपनी अभिनय कला के लिए विशेष उल्लेख का प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं जाने माने अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी। जाने कब हम सब ने अपने अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। Manoj Bajpayee displays skilled precision to showcase all the hidden aspects of human emotions, making the character come alive, a part to remember. Best feature film in language other than English, Schedule of the Constitution, for the best Tiva film, producer and director Dr. Bobby Sarma Barwa being awarded with Silver Lotus for the film Sikesal. In the film, the dream to educate the people in a remote village of Ulukunchi becomes the purpose of life of a retired primary school teacher. Shall we put our hands together for the filmmaker? और स्पेशल मेंशन से आगे बढ़ते हुए फीचर फिल्म श्रेणी में अब सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की बात। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म है कार्तिकेय 2। फिल्म के निर्माता अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स LLP एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री LLP की तरफ से श्री अभिषेक अग्रवाल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। ఈ కార్యానికి వైద్యుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఎంచుకున్న ఇది మైథాలజీ కాదు, హిస్టరీ. The film is a masterful blend of religion and science, delivering a captivating mythical thriller that stands out in Telugu cinema. तो सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 और इसी फिल्म के निर्देशक श्री चंदू मोंदेती भी प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। धर्म और विज्ञान का कुशल समागम प्रस्तुत करती है ये फिल्म। फिल्म को एक ऐसी बांध कर रखने वाली थ्रिलर का रूप देता है इनका ये कला जो तेलुगु सिनेमा में अनोखा है और इसी के लिए ये प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 को जाता है सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का पुरस्कार। फिल्म के निर्माता मद्रास टॉकीज एंड लाइका प्रोडक्शंस की तरफ से जाने माने एंटरप्रेन्योर और फिल्म प्रोड्यूसर श्री सुभास्करन अलीराजा को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। ஆதித்த கரிகாலன் எந்த நேரமும் படையுடன் வரலாம். குந்தவை ஒரு ஒற்றை. The film delves into the life and times of the Chola dynasty with tremendous visual appeal and emotional drama. And for Ponniyin Selvan Part 1, producer and director Shri Mani Ratnam being awarded with Silver Lotus. चोल राजवंश की जीत पर भावनात्मकता और दृश्य की भव्यता को बेहद ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित श्री मणिरत्नम ग्रहण कर रहे हैं अपना 7वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जोरदार तालियां। और अब सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती।
प्रोड्यूसर जी नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री रविंद्र नारायण रजत कमल प्राप्त कर रहे हैं। मेरा होना जरूरी नहीं, जरूरी है आजादी दे जज्बे दा तुखदे रहना। A slice of history and literature depicting the freedom struggle of our motherland. पंजाबी फिल्म बागी दीती जो देशभक्ति से ही जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत करती है और फिल्म के निर्देशक Director of the film, Sri Mukesh Gautam, also being awarded with Silver Lotus. सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फिल्म बागी दीती जो आजादी के संग्राम में गदर आंदोलन में एक 14 वर्षीय लड़की की हिम्मत की सम्मोहक कहानी प्रस्तुत करती है। सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के तौर पर फिल्म दमन को पुरस्कृत किया जा रहा है। जेपी मोशन पिक्चर्स के श्री दीपेंद्र समल प्राप्त कर रहे हैं रजत कमल। आपण मैंने ये खाली ड्यूटी करने आसे ना, ये लोक मान जीवन नचुंट आ लोक मान सुरक्षित शुएगा हेले The film Daman deals with the malaria eradication program in the inaccessible tribal areas of Orissa. और फिल्म के निर्देशक श्री विशाल मौर्य को भी रजत कमल से नवाजा जा रहा है। फिल्म का टाइटल है दमन, दमन यानी दुर्गमा अंचलारे मलेरिया निराकरण, जो ओडिशा के दुर्गम नक्सल बाहुल्य आदिवासी अंचल मलकानगिरी में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से ही संबंधित है। और फिल्म के निर्देशक श्री देवी प्रसाद लेंका को भी रजत कमल प्रदान किया जा रहा है। Through the character of Dr. Siddharth, the film captures the challenge of development intervention in the remote Malkangiri, Odisha. किसी भी प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र में जब इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन पर फिल्मकार की नजर पड़ती है तो जाहिर है फिल्म पाती है इस तरह के पुरस्कार। और मलयालम भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर उर्वशी थिएटर्स की फिल्म सऊदी वेलाक्का CC.225/2009 का चयन किया गया है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री संदीप सेनन, जिन्हें रजत कमल से पुरस्कृत किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the thought-provoking film dramatizes the pendency of cases in Indian courts, makes an earnest call for reforms of the responsive justice system. Shall we put our hands together for the filmmaker on the stage? फिल्म के निर्देशक श्री तरुण मूर्ति भी ग्रहण कर रहे हैं रजत कमल का सम्मान। भारतीय अदालतों में लंबित मामलों पर एक गहन और बांध कर रखने वाली फिल्म है ये, जो संवेदनशील न्याय प्रणाली का भी आह्वान करती है। एक बार जोरदार तालियां। Moving on to the award for the best Kannada film goes to KGF Chapter 2, Srimati Shailaja Vijay receiving Silver Lotus on behalf of producer Hombale Films LLP. Criminal, he is the biggest businessman. This is the biggest national issue. KGF2 involves a battle, as we know, among numerous gangs for possession of a vast collection of wealth. एक पीरियड एक्शन फिल्म है ये, जिसे इसकी असाधारण कल्पना और अविश्वसनीय तकनीकी बारीकियों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रही है फिल्म गुलमोहर। फिल्म के निर्माता स्टार स्टूडियोज, ऑटोनॉमस वर्क्स एंड चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट की तरफ से श्री विक्रम दुग्गल रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं। क्या हुआ? कैब की वेट कर रहा हूँ। आजा, छोड़ देता। मीटिंग में ऐसे ही जाते हो तो मैं पहनता हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम आपको।
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर हमारे वर्तमान समाज की संवेदनाओं के साथ साथ रिश्तों को भी गहराई से प्रदर्शित करती है। फिल्म गुलमोहर के लिए जोरदार तालियां। The next award, Best Hindi Film and Best Screenplay, being given to director and dialogue writer Shri Rahul V. Chittala for Hindi film Gulmohar again, receiving the Silver Lotus. तो फिल्म गुलमोहर जिसको जा रहा है ये दूसरा पुरस्कार, और ये फिल्म अपने संवादों से विशेष छाप भी छोड़ती है। इसमें लेखक हर किरदार को अभिव्यक्त होने के उचित अवसर देता है। फिल्म के डायलॉग्स कितने इंपॉर्टेंट है हम सभी जानते हैं, और गुलमोहर भी इसका एक उदाहरण। The award for the best Bengali film given to Kaveri Antardhan, Shri Surinder Singh, receiving Silver Lotus on behalf of Surinder Films Private Limited. নিরুদ্দেশ তাকে নিয়ে আমরা এইসব আলোচনা নাই বা করলাম। আলোচনা থেকে সরকার কি কোনো সুস্থ লোক খুঁজে পায় না? उथल पुथल भरे समय को संवेदनशील तरीके से दिखाने और अभिनेताओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही श्री सुरेंद्र सिंह प्राप्त कर रहे हैं ये सम्मान। And director of film Kaveri Antardhan, Shri Kaushik Ganguly, being awarded with the Silver Lotus. Set against the backdrop of the Naxalbari uprising, the film been recognized for sensitive handling of tumultuous time. Kaushik Ganguly, known for his realistic cinema, is a multiple National Film Awards winner. Let's put our hands together for him, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म के तौर पर फिल्म एमुथी पुथी का चयन किया गया है, और निर्माता मेटानॉर्मल मोशन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और रूहान फिल्म्स की तरफ से रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं श्री सुनील कुमार अग्रवाल। हानि फाले पूरी का पूरी फॉर्म होता तो पूनू मासोत नाय। मानवीय महत्वाकांक्षाओं और उनकी पूर्ति की जटिल प्रवृत्ति पर इसकी शानदार कथा के लिए फिल्म एमुथी पुथी है सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म। और फिल्म के निर्देशक मिस कुलानंदिनी महंत को भी रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है। As we put our hands together for the filmmaker, there's a film that recognizes and is being awarded for its brilliant narrative, complex nature of human ambition and fulfillment. And the award for the Best Action Direction Award being given to stunt choreographer Shri Anbumani MM and Shri Arivumani MM, receiving Silver Lotus for Kannada film KGF Chapter 2, Shri Anbumani MM receiving the Silver Lotus. एक हाई ऑक्टेन एक्शन वाली एंटरटेनिंग फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसमें भावनात्मक पक्ष पर भी जोर दिया गया। फिल्म का प्लस पॉइंट है स्टंट कोरियोग्राफी। And now for KGF Chapter 2, Shri Arvumani MM receiving the Silver Lotus. Shall we put our hands together? Ladies and gentlemen, the film sets a new benchmark for action cinema with its meticulously crafted sequences that are both exhilarating and visually stunning. The Best Choreography Award being given to choreographer Shri Satish Krishnan, receiving Silver Lotus for the Tamil film Thiruchitram Balam. For portraying conversations through elegant choreography without either glorifying or losing the sense of the characters. सर्वश्रेष्ठ VFX सुपरवाइजर के तौर पर श्री जयकर आरुद्रा को हिंदी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए रजत कमल से नवाजा जा रहा है।
प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई है।